बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप के सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोज़े बड़े अच्छे जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। लेकिन वो कहते हैं ना कि सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, सभी को पता है इस चीज़ का। लेकिन मैं कहती हूँ कि सेहत है ना तो ज़िंदगी में सब कुछ है। एक बंदा भी अगर आपके घर में इस तरह तबीयत ख़राब होना, यकीन करें सारे डिस्टर्ब रहते हैं। हमारे शुरू से जितने रोज़े स्टार्ट हुए हैं उस वक़्त से उसामा की तबीयत ख़राब थी, तो उस वक़्त से यकीन करें वो कहते हैं ना वो घर में डिस्टर्बेंस रहती है, यकीन करें। और उसकी तबीयत होती भी इतनी ख़राब है ना कि उसके सर को बुखार चढ़ता है जब जैसे ही गला पकड़ा जाता है, और साथ ही उसको बहुत सीरियस होता है ना फीवर हो जाता है उसकी वजह से। और यहाँ पे आपको पता है पहली बात है कि अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो वो पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया। अगर आपको 1 मंथ हो गया ना ये सब कुछ करते हुए तब तो आपको वो मेडिसन देंगे, अदरवाइज़ वो आपको बिल्कुल भी मेडिसन नहीं देंगे। स्पेशली एंटीबायोटिक जो होती है ना वो नहीं आसानी से देते। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कर रही थी आज रीफ़िल चीज़ें। ये देखिए अभी 1 वीक भी पूरा नहीं हुआ तो चीज़ें जो है ना मतलब सारी ख़त्म भी होने लग गई हैं। तो यहाँ पर ब्राउन शुगर जो थी वो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा चलें सारी चीज़ें निकालती हूँ और साथ साथ आज रीफ़िल कर देती हूँ, ताकि आगे 1 हफ़्ता फिर मज़ीद जो है ना आराम और सुकून से गुजर जाए। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पैकेट जब आ जाते हैं ना तो एक तो इस तरह की चीज़ों का तो चले फ़ायदा होता है, क्योंकि आप हर रोज़ नहीं लेने जा सकते। तो हालांकि हमारे घर में कोई भी शुगर यूज़ नहीं करता इतनी, लेकिन ज़ीशान पीता है सिर्फ चाय में। तो इसलिए मैं इसमें ये छोटा मैंने लिया था ऑर्गेनाइज़र जो था, मैंने कहा छोटा लेती हूँ इसके अंदर डालती हूँ, क्योंकि एक ही बंदा सिर्फ यूज़ करता है। लेकिन फिर थोड़ी बहुत कोई ना कोई और भी यूज़ कर लेता है, जैसे किसी ने योगर्ट लिया उसके ऊपर थोड़ी सी डाल ली मतलब। और साथ ही फिर देसी घी भी ख़त्म हुआ था, मैंने कहा चले उसको भी करते हैं रीफ़िल, उसको भी रीफ़िल किया। और आज मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए पास्ता। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैं 1 पैकेट, जब रमज़ान नहीं होता तो 2 पैकेट मैं बनाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रमज़ान है मैं 1 पैकेट बना रही हूँ। वॉइस ओवर तो ज़ाहिर है बाद में कर रही हूँ। इसमें से थोड़ा सा मैंने अपने और कशफ के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी भी शेयर करूँगी, इसीलिए नहीं बनाती कि वो बच्चों को इतना पसंद नहीं है इसलिए नहीं मैं बनाती। लेकिन आज मैंने कशफ को बोला, मैंने कहा हम अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, हम दोनों वो खाएंगे और ये वाला जो अपना खाते हैं ना वही वाला इनका मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिर्फ 1 पैकेट ही लिया था, और इस पैकेट में से भी यकीन करें बच गया था। हालांकि हमने भी लिया था, इसके बावजूद भी बच गया था। अच्छा, साथ ही मैंने ना जो चिकन टिक्का नहीं है वो भी मैंने ना 1 पैकेट हर रोज़, तकरीबन हर रोज़ नहीं तकरीबन 1 दिन के बाद, क्योंकि वो रोज़ रमज़ान में आपको पता है कि नहीं खाया जाता, तो 1 दिन के बाद ना मैं 1 पैकेट वो निकाल लेती हूँ। तो उसको मैं हल्की आंच पे थोड़ा सा ऑयल डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मैरिनेट करके रखा हुआ है। रेसिपी आप लोगों से मैंने शेयर की थी। तो आराम से यकीन करें इजी 10 मिनट में वो इतना अच्छा, थोड़ा सा उसके अंदर पानी ऐड कर दें। वैसे भी वो ज़ाहिर है फ्रीज़र में होता है तो पानी तो थोड़ा बहुत पहले भी उसके अंदर बर्फ़ जो होती है वो होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि आप ऐसे निकाल के डाल देते हैं तो फिर उसमें होती है। तो वो रख दिया था। और साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप जो है ना रेसिपी शेयर कर लेती हूँ वाइट सॉस चीज़ पास्ता की। यहाँ पर सबसे पहले वैसे मैंने बटर डालना था, बटर भूल गई थी क्योंकि ऑयल में कुकिंग हो रही होती है। बहरहाल जी मैंने घी थोड़ा सा बिल्कुल डाला, घी कह रही हूँ, ऑयल थोड़ा सा बिल्कुल डाला था। उसके अंदर मैंने लहसुन डाला था। तो उसके साथ ही हम डाल देंगे मैदा। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लम्स बन जाते हैं, लेकिन अगर आप ये हैंड विस्कर के साथ करते हैं ना, विस्क इसको अच्छी तरह से मतलब इसके साथ मिक्स करते हैं, बजाय के स्पून के साथ या स्पैचुला इस्तेमाल करते हैं उसके साथ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें जैसे ही मैदे का हल्का सा मतलब कच्चापन ख़त्म होता है ना, साथ ही हम डाल देंगे दूध। ये सारी चीज़ें भी ज़ाहिरी बात है, आप जितना पास्ता, 1 प्लेट पास्ता है उसमें से हाफ़ कशफ ने लेनी थी, हाफ़ मैंने, तो ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था क्योंकि वो ज़्यादा फिर पड़ा रहे रमज़ान में, फिर दूसरे तीसरे दिन बिला वजह खाते रहो। कोशिश यही कर रही होती हूँ कि कम से कम चीज़ बनाऊँ। ठीक है, तो जी यहाँ पर देखें जैसे ही दूध डालेंगे इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे नमक, कुटी हुई मिर्चें और थोड़े से मिक्स हर्ब, ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना उसके अंदर रहे। और सबसे एंड पे हम इसके अंदर डालेंगे चीज़। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, जितनी डालें, थोड़ी डालें, कम डालें। हमारे लिए तो ये भी इतनी ज़्यादा हो गई थी चीज़ कि फ़ील हो रहा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ है, लेकिन बिलीव मी इतने मज़े का बना था ना कि कश्यप ने भी 1 पीस भी नहीं छोड़ा था और मैंने भी, हालांकि मैं रोज़ा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना खा लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 प्लेट बनी थी और उसमें से हम लोगों ने दोनों ने हाफ़ हाफ़ किया था। इसके बावजूद हमने माशाल्लाह माशाल्लाह इतने शौक़ से खाया था ना कि आपकी सोच है।
अच्छा देखिए, इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे कि पता चले, आप देखेंगे ऊपर उठाने से ना चीज़ आपको कितने मज़े की लग रही है। इस वक्त भी ऐसे दिल मतलब हो रहा है ना कि उस वक्त खाया था जो वही वाला मतलब टेस्ट आ रहा है मतलब। तो इतने मज़े का बना था। जैसे ये सारा अच्छी तरह देखें कितना कोई लम्स नहीं रहा, कितना अच्छा बन गया। और ये देखें सिर्फ एक प्लेट, मैं कहती हूँ ये फुल भी प्लेट नहीं है, तो एक प्लेट थी तकरीबन नॉर्मल जो होती है, उसके अंदर इसको हम अच्छी तरह से, अब देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम मिक्स करेंगे ना, इतने मज़े का खुशबू, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, यकीन करें। मज़े बना भी बहुत मज़े का था। अच्छा जी, मैंने मुझे लगता है पहले रोज़े से ही अभी आप लोगों को नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ वीडियो भी देखें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, और साथ ही फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो ऊपर थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी, और साथ ही हम थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डालेंगे, ठीक है। तो साथ ही आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में फ़ोन था दूसरा, ये मैंने स्टैंड लगाया हुआ था। तो साथ ही मेरे पास दूसरा फ़ोन था, उसके साथ मैं उसके लिए शॉर्ट के लिए थोड़े से क्लिप ले रही थी। मैंने कहा चलें शॉर्ट पे भी लगा दूंगी साथ ही। तो ये देखिए थोड़ा सा उसके ऊपर धनिया लगाया, इतने मज़े का, यकीन शॉर्ट पे मैंने लगाई है। जिन लोगों ने देखनी होती है, मुझे लगता है देख चुके हैं वो। तो यहाँ पर ये देखें इतने मज़े का बना था ना कि आपकी सोच है, बहुत ही मज़े का था। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कौन कौन ये बनाता है और किस किस को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। मैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम बनाती हूँ। अच्छा ये देखें साथ ही वो चिकन हमारा बिल्कुल जो है ना यहाँ पर रेडी हो गया। देखें कितना अच्छा गल गया। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने ना, बिल्कुल ऑयल भी नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। इस तरह चिकन होता है, फिर ये उसके रैप बनवाते हैं या कुछ भी करते हैं, क्योंकि बस इन्हें चिकन चाहिए होता है विदाउट ऑयल। तो इस तरह मैं बना लेती हूँ और फिर इनको रैप बना देती हूँ। अभी आप एंड पे देखेंगे जो मैंने रैप भी बनाए थे, इनके दोनों का एक एक रैप बनाया था, साथ मैंने इनका पास्ता बनाया था। बाकी चीज़ें कोई ख़ास नहीं, फ्रूट ले लेते हैं, ये बस इनका यही खाना होता है। हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी बना लें, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब मज़े की चीज़ें बनाऊँ। अच्छा यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा चिकन ले के ना उसी में से बनाने लगी थी। मैंने कहा मैं यहाँ पर ना कोई बनाती हूँ, समोसे बनाती हूँ या कुछ और बनाती हूँ। तो चिकन को देखो मैंने श्रेड कर लिया था, लेकिन इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा ना, थोड़े से एक आलू है वो थोड़ा सा वो डालूंगी इसको दोबारा से। मैंने कहा वैसे तो उसको सारे स्पाइसेस वगैरह पहले लगा के ज़ाहिर मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन को, लेकिन मैंने कहा थोड़े से प्याज लहसुन डाल के ना थोड़ा सा टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे नहीं खाते, आपने खुद जो खाना है वो तो आप अपने तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज लिया था छोटा सा, और थोड़े 2-3 जवे जो थे लहसुन के लिए थे। इनको अच्छी तरह से हम ना सौते कर लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कुछ और थोड़े थोड़े स्पाइसेस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो वैसे चिकन डाल दिया, साथ ही मैं आलू डालूंगी, और साथ ही मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी डालूंगी, और थोड़ा सा नमक भी, थोड़ा सा, क्योंकि आलू डाल रहे हैं, ये ना कि नमक बिल्कुल ही कम हो जाए, थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा मैंने ना इस रमज़ान ना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से सोचा था। मैंने कहा था, वैसे तो आपको पता है कि 2 दिन के बाद मैं वीडियो लगाती थी, लेकिन इस 1 दिन के बाद कभी लगाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली की डेली वीडियो है ना बना के। हालांकि रमज़ान में कोई भी जो भी वीडियोज़ बना रहे होते हैं, सबको पता है कि कितना मुश्किल होता है रोज़े के साथ और सारा कुछ ये हैंडल करना। सहरी की इसलिए नहीं आजकल बना रही थी, आगे से अगर कुछ बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि मैंने बताया कि मतलब बिल्कुल सिंपल सहरी हो रही थी उसकी, वो मैं अब क्या बताऊँगी, वही ब्रेड खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। तो अगर मैं कोई नई चीज़ बनाऊंगी तो फिर मैं सहरी की भी आप लोगों से, ठीक है, शेयर करूंगी। लेकिन मैंने इस दफ़ा कोशिश की थी, मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला ना डेली की डेली वीडियो जो है ना लगाती रहूँगी। तो अल्लाह ताला ने अभी तक तो बड़ी हिम्मत दी हुई है कि डेली की डेली वीडियो लग रही है यहाँ पर। तो अच्छा जी, उसके बाद ना हम लोग चले गए थे बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कशफर में चले गए थे, क्योंकि बाहर हम गए थे रोटियां डालने के लिए। आजकल आपको पता है कि अगर रोटी खाता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक बना देती हूँ तो वो बच जाती है। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि उसको मतलब जैसे ही टाइम मिलता है ना, उसी टाइम में उसको, बजाय कि आप बिन में डाल रहे हैं, आप उसको, वह हमारे पास थोड़ा दूर ही है लेकिन जाना पड़ता है, वहाँ पे परिंदे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि चले रमज़ान भी है, सवाब भी मिलता है, जाके परिंदों को छोटे छोटे पीस करते हैं और जाके परिंदों को वहाँ पे डालते हैं। वहाँ पे ढेर सारे कबूतर हैं, ये वहाँ पे हम खड़े हुए थे, ये देखिए आपको उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कबूतर। तो इतने ढेर सारे कबूतर हैं, जब भी डालने जाते हैं ना तो सारे इकट्ठे होके ना आ जाते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ ही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, शॉप्स भी थी, कपड़े वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं शॉप्स पे, यानी कि 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, सब ने मतलब ना लगाए हुए हैं। ये देखें यहाँ पर वो बच्चा भी खेल रहा है यहाँ पर, और देखें कितना मतलब ना एक अच्छा धूप निकली हुई थी और यहाँ पे बच्चे भी आके खेलते हैं। ये पार्क तो नहीं है वैसे, उस तरह का थोड़ा सा एरिया लोगों के बैठने के लिए थोड़ा सा एरिया बना हुआ है यहाँ पे। अब जा रहे हैं घर जाके देखते हैं अब क्या करना है,
ठीक है, रमज़ान में तो यही रूटीन होती है, तो दिन का पता ही नहीं चलता, इतने छोटे दिन है, पता ही नहीं चलता, दिन ऐसे जल्दी से गुजर जाता है ना। तो अभी चलते हैं घर, हम घर जाके करते हैं नेक्स्ट कि क्या करना है। अच्छा जी, वहाँ से वापस आने के बाद रमज़ान रोज़ा खुलने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। वैसे भी आपको पता है कि दिन कितने छोटे हैं, तो मैंने इतने दिनों से कोई समोसे वगैरह कोई ख़ास नहीं बनाए थे। मैंने कहा चलें आज बना लेती हूँ। थोड़े से समोसे बनाए, थोड़े से फ्राइज़ बनाए। तो बच्चे अगर नहीं भी खाते, मैं कहती हूँ कि अपने लिए तो बंदे को कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए ना। कश्यप भी खा लेती है, हस्बैंड भी ले लेते हैं, कुछ लेना होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ कि कुछ थोड़ा सा बना लेती हूँ। साथ ही थोड़े से देख रहे आप कितने फ्राइज़ मैंने बनाए हैं। लास्ट ईयर हमारे घर डेली फ्राइज़, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सेम हर वक्त आपका वो टाइम नहीं रहता। तो जी ठीक है, यहाँ तक थी मेरी वीडियो। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह सजाता रहे। अल्लाह ताला सबको रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हर बे औलाद को औलाद से नवाजे, रिज़्क़ में फ़राखी करे। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचें तो अल्लाह ताला आपके भी हर काम में आसानियाँ पैदा करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।